जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल रश्मि जी आध्यात्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक में सुनी जाने वाली बुढ़िया माई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी सुनकर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय श्री कृष्ण भगवान प्रतिदिन आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने जब बुढ़िया गंगा नदी गई तो उसके पीछे से कृष्ण भगवान उसके घर में खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और यह भी देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कह रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ पर एक पौधा उगाया जिसमें से 2 फूल खिल गए। एक बार वहाँ का राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर लेकर आ गया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया माई मिलती, जो अभी भी यही कहती रहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बातों को सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में जब यह बात पड़ गई तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से तो बोलते नहीं हैं, पर यह उस बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और उससे कहा कि हमसे तो हमारे दोनों बेटे कभी बोलते ही नहीं हैं, तुमसे यह दोनों कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं नदी में स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। उन दोनों फूलों को तोड़कर राजा अपने महल में ले गया और रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। यह सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कह दिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी और जैसे राजा को संतान न होते हुए संतान की प्राप्ति हुई, वैसे ही आप जिनको संतान न हो उनको संतान की प्राप्ति और जिनकी कोई मनोकामना हो उनकी मनोकामना की पूर्ति आप इस व्रत से अवश्य करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार दोस्तों, कार्तिक की कहानी सुनने वाले और कार्तिक की पूजा करने वाले दोनों को बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप कार्तिक स्नान विधि पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं तो प्रतिदिन आप कार्तिक की कथा जरूर सुनिए, उससे आपको कार्तिक स्नान के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होगा। और जो भी आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना को कथा सुनते समय अपने मन में जरूर रखिए और पूरा विश्वास कीजिए कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।